हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं और मम्मी पापा के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। आइए हम इस हफ्ते के हमारे संडे स्कूल प्रोग्राम शुरू करेंगे। हम सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके सन्मुख में हम आनंद मनाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। आज हमारे साथ हमारे अंश भैया हैं जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, वो हमें आज आराधना में गीत गाने में हमें मदद करेंगे। आगे के समय हम अंश भैया को देना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने तो आपको बहुत सारा मिस किया। आप आज खुश हैं? आपको मालूम है यीशु मसीह हमारे दृढ़ गढ़ और चट्टान हैं। वो हमारे साथ सर्वदा बने रहते हैं, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप आज मेरे साथ एक्शन सॉन्ग्स को गाएंगे? आइए हम खड़े हो जाएं और मुस्कुराते हुए और नाचते हुए इस एक्शन सॉन्ग को गाएंगे। रेडी जेरोम?
मजा आया? आइए हम एक और गीत को गाएं, हम उसके साथ भी एक्शन करेंगे। सागर से भी गहरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी
wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Abandon the ties across His back. Let all men might see that we can know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Hallelujah. वाओ, आई होप यू एन्जॉयड द वर्शिप। आप लोग आराधना में आनंद उठाया, ज़रूर, मैं विश्वास करता हूँ। आइए इस हफ्ते की हमारा थीम पर हम ध्यान डालेंगे। इस बार की हमारा थीम है न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। इस बार की हमारा मेमोरी वर्ड्स जो है हमने निकाला है, आप सबको परिचित एक भाग है। आप लोग सब के लिए ये वर्ड्स जो है फेमिलियर हैं, आप लोग सीखा भी होगा, फिर भी एक और बार हम इस वर्ड्स को याद करेंगे। इट हैज़ टेकन फ्रॉम 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय उसका 17 आयत। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इफ़ एनीवन इज़ इन क्राइस्ट ही इज़ अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड हैज़ passed away, behold the new has come। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नई होगी। इस वर्ड्स को हम मेमोराइज करेंगे और आगे हम देखेंगे मसीह यीशु में हम कैसे एक नई सृष्टि बनते हैं, एक न्यू क्रिएशन हम कैसे बनेंगे। आइए हम नज़र डालेंगे बाइबल की एक सुपरिचित कहानी में। हम देखेंगे यीशु मसीह ने एक पापी व्यक्ति को कैसे एक नई सृष्टि बनाए। यीशु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। यह क्या हो रहा है? क्या आपने सुना नहीं कि नाजरेत के यीशु हमारे नगर पधारे हैं? यीशु? हर कोई यीशु के बारे में बात कर रहा है। इस आदमी में वह कौन सी चीज है जो सबको वशीभूत कर रही है? क्या उसके पास मेरे से ज्यादा सोने के जेवर हैं? यीशु वो ईश्वर है, वह दुनिया के सारे सोने और धन दौलत से बढ़कर है। वो यरीको में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे घरों के सामने से गुजर रहे हैं। हम सभी उनको देखने के लिए ललायित हैं। सच में? क्या यह यीशु ईश्वर है? तब तो मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। उस दिन बहरे भी ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे दरिद्र है वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे। धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा होगा। हाँ, गरीब आनंद मनाएंगे। यीशु ने यह कहा है, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बेच दो और उसे गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। स्वर्ग में पूंजी? स्वर्ग में पूंजी? देखो, वह जक्केयूस है, चुंगी लेने वालों का मुखिया। वह भी यीशु को देखने आया है।
यीशु से उसका क्या काम? तुम एक पापी हो। तुम्हें यीशु को देखने का कोई अधिकार नहीं। चले जाओ। वो आ रहे हैं। हाँ हाँ, यीशु इधर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो नजदीक है। हाँ, आ गए। हाँ हाँ, यीशु इधर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो नजदीक है। वो आ रहे हैं। ओ सन्ना, वो हाँ नजदीक है। ओ सन्ना, हाँ वो तो नजदीक है। ओ सन्ना, नजदीक है। ओ सन्ना, ये आदमी दौड़कर कहाँ जा रहा है? हो मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। अरे वह रुक क्यों गए? मैं नहीं जानता, आओ हम देखें। जकेयुस, जकेयुस, जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। तुम भी अब्राहम के बेटे हो। ये क्या है? मेरे घर में आपका स्वागत है मेरे प्रभु। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे घर पधार रहे हैं। जो धनी है उनके लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मैं भी एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन एक बार जब मैं यीशु से मिला तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आपकी स्तुति और महिमा हो। ये हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर पधारे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह एक ऐसे आदमी के यहाँ मेहमान बनकर गए हैं जो पापी है। जकेयुस, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह
या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हे प्रभु, मुझ पर दया करें। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया इसे ले लीजिए, मुझे माफ करें। यह वास्तव में एक आंतरिक आनंद की अनुभूति है। हाँ, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। निश्चय ही ईश्वर का राज्य आ गया है। कृपया हमें कुछ खाने को दीजिए। आओ, मेरे घर आओ और तुम्हें जो भी खाना और पीना है मेरे घर से ले लो। प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर की महिमा हो। मैं अब अधिक धनवान हो गया हूँ। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी असली संपत्ति आप ही हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वह एक नया संसार बनाने आया है, एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी, एक नया यरूशलेम। देखो, हमने उस कहानी को देखा और आप लोग ध्यान दिया। जक्कई जो है वो कितने पापी व्यक्ति था और सब लोग उससे घृणा करते थे, पर यीशु मसीह जब उनके घर में आया उनका जीवन बदल गया। वो अपने पाप स्वभाव को छोड़कर एक नई व्यक्ति बन गया। ये है जो मेमोरी वर्स हमने सीखा है। अगर कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। देखो, सिर्फ जक्कई ही पापी व्यक्ति नहीं है। बाइबल हमें कहते हैं हम सब
पापी हैं, हम सब पाप किए हैं और परमेश्वर के दृष्टि में और परमेश्वर से हम दूर हुए हैं। तो हमारे जीवन में अगर हमें नई सृष्टि बनना है, सबसे पहले एक बात हमें करना है। क्या करना है? वी नीड टू एडमिट दैट वी आर ए सिनर। हमें इस बात की अंगीकार करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो ही लिखा है, परमेश्वर ने जब देखा एक भी नहीं था जो धर्मी, सब ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। तो वी नीड टू एडमिट दैट वी आर ए सिनर। दूसरी बात है, हमें ये समझना है, ये कन्विक्शन हमारे अंदर आना है, सिर्फ यीशु मसीह ही हमें पाप से छुड़ा सकता है। देखो, इस व्यक्ति के जीवन में जब उसके घर में यीशु मसीह आया, उनको समझ में आ गया मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए और कोई नहीं पर यीशु ही योग्य है। बाइबल में लिखा है हमें उद्धार देने के लिए और कोई नाम नहीं है, केवल यीशु मसीह का ही नाम है। तो हमें इस बात की ध्यान देना है, हमारे पाप से हमें उद्धार देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही योग्य है, जिसको परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें मालूम है, हमने एडमिट किया वी आर ए सिनर। सेकेंडली, वी नो दैट जीसस अलोन कैन सेव अस। देन thirdly, वी नीड टू कन्फेस आवर सिंस। हमें अपने पाप की अंगीकार, उसका पश्चाताप करना है। यीशु मसीह के सामने अगर हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे सारे पापों को वो क्षमा करने के लिए योग्य हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमारे पापों को हिम के समान श्वेत बना सकता है। कितने भी कठोर पाप हो, हमें मालूम है हम इतनी बड़े बड़े पाप तो करने वाला नहीं है, फिर भी हमें मालूम है हमारे मुंह की शब्दों के द्वारा, झूठ बोलने की आदत के द्वारा और किसी को वेदना पहुंचाने वाली बात के द्वारा, किसी के चीज़ छीनने की द्वारा, ये सब बातों के द्वारा हम पाप करते हैं। तो हमें हमारे पास अगर मैं कहूँगा आपको, आपने थोड़ा कल से लेकर आज तक जो किया हुआ पापों की लिस्ट बना लो। अगर लिस्ट बनाएंगे बहुत सारे बातें हमें लिखने के लिए होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने पापों की अंगीकार करते हुए उसकी क्षमा के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है जब हम अपने पापों की अंगीकार करते हुए यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, वो हमारे पापों को धोते हुए हमें शुद्ध करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो ये कार्य हम जब करेंगे, हम एक नई सृष्टि की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आखिरी में एक और बात हमें करना है, वो हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 9वीं आयत में, जब हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और अपने मन में हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया, तब हम उद्धार पाते हैं। क्या आपने अपने मुंह से अंगीकार किया यीशु मसीह आपका जीवन का प्रभु है? इस अनुभव को हम कहते हैं नया जन्म लेना। हमारे सीनियर क्लास के बच्चे और उसके नीचे जो क्लास हैं, जो लोग टीनेजर्स हैं, उनसे मैं विशेष पूछना चाहूँगा, क्या आपने नया जन्म पा लिया? आपने अपने मुंह से अंगीकार किया है आप यीशु मसीह मेरा प्रभु है मेरा जीवन का? आपने उनको इनवाइट किया? ये एक विशेष अनुभव है हमारे जीवन में। ये हमारे जीवन में एक ही बार होने वाला एक अनुभव है। सबसे पहले आपको याद है आपने कब ऐसा किया है? मुझे ज़रूर विश्वास है आप में से कुछ लोग ज़रूर इसको किया है।
पर अगर हमने नहीं किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया और मुंह से अंगीकार नहीं किया, मन से विश्वास नहीं किया, आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी बात है। तभी हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं। भले हम मसीह परिवार में ही जन्मा हो, फिर भी हमें ये कार्य करना है, तभी हम मसीह यीशु का संतान होकर नया जन्म प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कितने लोगों को याद है वो दिन जिस दिन आपने नया जन्म लिया, आपने उद्धार पाया? आपको याद है? या मैं विश्वास करता हूँ आप सबको याद है। मुझे याद है बहुत साल पहले 1991 में मई 11 एक छोटा सा प्रेयर मीटिंग में मेरा उद्धार हुआ। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने प्रार्थना की और मैंने मुंह से अंगीकार किया, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे अंदर वास करे, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मेरे पापों को क्षमा कर। अगर हमने नहीं किया है, आप लोग मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए आपका पुत्र को भेज दिया। प्रभु, आज हमें सुनने वाला कोई भी अगर प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, इस प्रार्थना वो कहने पाए। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ तू मेरा प्रभु है, मेरा हृदय में वास करें। मैं मन से विश्वास करता हूँ तू हम मेरे लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा। धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं आप मुझे एक नई सृष्टि बनाएं। प्रभु, मेरे जीवन को आपके हाथ में फिर से देता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। यस, मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। वी आर ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। आइए इस हफ्ते हम आगे एक्टिविटीज़ को भी करेंगे। हमारे टीचर्स जो हैं अपने अपने क्लास के ग्रुप में वो एक्टिविटीज़ भेज रहा है, उनके लिए विशेष धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे और इस वीक की इस प्रोग्राम को आप एंजॉय किया, ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपके साथ बने रहें। टिल वी मीट नेक्स्ट वीक, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।